लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश, मौसम मजीद सर्द हो गया। बलाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। गिलगित बल्तिस्तान, इस्तोर, गजर, स्कर्दू में जमीन पर चांदी बिखर गई। रुई के गाले बरसने से मलका खोसार का हुस्न भी दोबाला। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश का इम्कान। बर्फबारी के दौरान मरी आने वाले सयाहों का भरपूर इस्तकबाल, सड़कों पर नमक का छिड़काव। बर्फबारी में फंसने वाले सयाहों को खुश्क मेवाजात के पैकेट्स और पानी तकसीम। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर गर्म अंगीठियां रखी गई। रावलपिंडी वाह कैंट में मुनशियात फरोश की फायरिंग। ASI शहीद रियाज को 15 एरिया में मुनशियात फरोशी के अड्डे पर छापे के दौरान सीने पर गोली लगी। POF अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बासी हार गए। कराची में ससुरालियों के हाथों बहू का कत्ल, कातला देवरानी गिरफ्तार। 30 साला रुबीना को गला दबाकर मारा गया। जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात भी हैं। मकतूला की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। ससुराल वाले खुफिया तौर पर रुबीना को दफनाना चाहते थे। बयानात में वाज़ेह तज़ाद पाया गया। कराची कुरंगी 1.5 नंबर में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। वाकया डकैती मज़ाहमत पर पेश आया। नॉर्थ कराची के सेक्टर 11A में शहरी लुटेरों का आसान हदफ बन गए। वारदात की CCTV फुटेज 92 न्यूज़ को मौसूल। मुल्ज़िम असलहे के जोर पर शहरियों को लूटने के बाद बाआसानी फरार हो गए। सुप्रीम कोर्ट में आज लवारी टनल केस की समाअत होगी। नई गज डैम का केस भी सुना जाएगा। असगर खान अमल दरामद केस पर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर और LDA इख्तियारात केस भी सुनेगी। अगर कायदे हस्बे इख्तिलाफ नैब की प्रोसीडिंग्स को फेस कर सकता है तो इस तरह का कोई इस्तेहकाक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नहीं है। NRO किसी भी शक्ल में हो, नैब कभी उसका हिस्सा नहीं होगा। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मफादात मकदम है। वज़ीर-ए-आज़म कानून से बालातर नहीं, चेयरमैन नैब ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहते हैं नैब का सामना करना वज़ीर-ए-आज़म की तौहीन नहीं। अपोजिशन लीडर नैब कार्रवाई का सामना कर सकता है तो वज़ीर-ए-आज़म को रियायत नहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ को नैब को मंशा बम नहीं कहना चाहिए। नैब मंशा बम नहीं, करप्शन के खिलाफ हाइड्रोजन बम है। पहले ही दिन कहा था अपना काम आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। मिनी बजट में नए टैक्स लगेंगे। वज़ीर खजाना असद उमर ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं सारा इन्हिसार IMF पर नहीं, मुतबादल इंतजाम भी कर लिया। सऊदी अरब और UAE के कर्ज से सूद अदा होगा। IMF ने कोई गैर मुआशी शर्त नहीं लगाई, इससे मुज़ाकरात अभी जारी हैं। 172 लोगों के नाम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिकमेंडेशन के ऊपर काबीना ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले थे। एक बहुत बड़ा डाका सिंध के अवाम के हकूक के ऊपर डाला गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन आसिफ जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और जो उनकी बहन है आसिफ जरदारी साहब की फरियाल तारपुर, वो मरकजी किरदार है। वफाकी काबीना ने बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध का नाम ECL से निकालने का फैसला मौखर कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह मनी लॉन्ड्रिंग केस के मरकजी किरदार हैं। अदालत का तहरीरी फैसला आते ही अमल दरामद किया जाएगा।
पाक फौज की जानिब से एयर डिफेंस फायर पावर का शानदार मुजाहिरा। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने एयर डिफेंस की फायर पावर सलाहियत का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक LY-80 ने आर्मी एयर डिफेंस की फ़ज़ाई दिफा की सलाहियतों में इजाफा किया। 2 हफ्तों पर महीद अलबीज़ा 2019 मशक़ें ख़त्म हो गईं। फेसबुक पर एक और भारतीय प्रोपेगेंडा बेगन नकाब। सर्जिकल स्ट्राइक के दावे करने वाले कम अकल भारतीय फौजियों की मुश्किल हालात में काम करने की तस्वीर जाली निकली। दूसरे ममालिक के फौजियों की तस्वीर लगाकर भारतीय अवाम को बेवकूफ बनाया गया। तालीमी एमरजेंसी के बावजूद दादू में अब्दुल्ला प्राइमरी स्कूल की इमारत 7 साल के बाद भी तालिबात के हवाले ना हो सकी। तालिबात खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। गुजरात में इंतजामी नाअहली के बायस पेशावर गदागरों की भरमार। मुनज़्ज़िम गिरोह ने ठेकेदारी सिस्टम बना लिया। भिखारियों की भरमार से शहरी ज़हनी अजियत में मुब्तला। सानिया बल्दिया टाउन हर जाने के दावे के लिए तयशुदा वक्त गुजर चुका। जर्मन अदालत ने बल्दिया टाउन फैक्ट्री से मुतालिक मुकदमा खारिज कर दिया। 2012 में बल्दिया गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी से 258 अफराद जाँ बहक हुए थे। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन 20वें रोज में दाखिल। शटडाउन की वजह से तनख्वाहें ना मिलने पर हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। अमेरिकी सदर की टेक्सास आमद पर मैक्सिको सरहद के करीब वाक़िया कस्बे में लोगों का एहतजाज। अमेरिकी सदर की हंगामी हालत में नाफिज करने की धमकी। बोले उनके पास इमरजेंसी नाफिज करने का मुकम्मल इख्तियार है। अभी वो इसके लिए तैयार नहीं, लेकिन अगर ऐसा करना पड़ा तो ज़रूर करेंगे। जर्मनी के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर अमले की हड़ताल। सैकड़ों परवाजें मनसूख। मुसाफिर शदीद परेशान। हड़ताल का मकसद आला हुकाम पर तनख्वाहों में इजाफे के लिए दबाव डालना है। शाम से एक ईरानी जंगजू को निकालकर बाहर किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का कहना है कि जब तक शामी सदर बशारुल असद के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों से ईरानी और उसके लिए सरपेकार कुव्वतें निकल नहीं जाती, इस वक्त तक अमरीका इन इलाकों के लिए असर-ए-नौ तामीर के लिए इमदाद नहीं देगा। साबिक अमरीकी सदर ओबामा ने मशरिक़ वस्ता की पॉलिसीज़ में संगीन गलतियाँ की हैं। इंटरनेशनल कबड्डी सीरीज के 2 मैचेस आज जफर अली स्टेडियम साहिवाल में खेले जाएंगे। साहिवाल पहुंचने पर भारत, ईरान और पाकिस्तानी टीम्स का शानदार इस्तकबाल। ढोल की थाप पर रक्स, फूल की पत्तियां निछावर की गईं। पुरतपाक इस्तकबाल पर भारतीय कप्तान प्रताप सिंह खुशी से निहाल। और दुनिया अदब में अमर होने वालों में एक नाम इब्ने इंशा का भी है। उर्दू अदब के उफक पर इंशा जी के अनमिट नकूश रहती दुनिया तक याद दिलाते रहेंगे। उनके चाहने वाले आज उनकी 41वीं बरसी मना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सदफ यासिर भी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर देंगे कराची से। कराची में ससुरालियों के हाथों बहू का कत्ल, कातलाना देवरानी गिरफ्तार कर ली गई है।
اور 30 سالہ روبینہ کو گلا دبا کر مارا گیا۔ پولیس کے مطابق جسم پر تشدد کے واضح نشانات بھی موجود ہیں۔ مقتولہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کی گئی ہے۔ سسرال والے خفیہ طور پر روبینہ کو دفنانا چاہتے تھے، بیانات میں تضاد پایا گیا۔ مقتولہ روبینہ کے گھر والے نواب شاہ کے رہائشی ہیں۔ افسوسناک واقعہ کراچی میں پیش آیا ہے اور کراچی میں سسرالیوں کے ہاتھوں بہو کا قتل اور قاتلہ دیورانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دیورانی نے اس کو قتل کیا ہے۔ 30 سالہ روبینہ کو گلا دبا کر مارا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق جسم پر تشدد کے واضح نشانات بھی موجود ہیں، جبکہ مقتولہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کی گئی ہے۔ سسرال والے خفیہ طور پر روبینہ کو دفنانا چاہتے تھے، بیانات میں تضاد پایا گیا۔ مقتولہ روبینہ کے گھر والے نواب شاہ کے رہائشی ہیں۔ واہ کینٹ میں منشیات فروش کی فائرنگ سے اے ایس آئی شہید ہو گیا ہے۔ ریاض کو 15 ایریا میں منشیات فروشی کے اڈے پر چھاپے کے دوران سینے پر گولی لگی۔ پی او ایف اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے۔ واہ کینٹ میں منشیات فروش کی فائرنگ سے اے ایس آئی شہید ہو گیا ہے۔ ریاض کو 15 ایریا میں منشیات فروشی کے اڈے پر چھاپے کے دوران سینے پر گولی لگی۔